तो हम परमेश्वर की संतान है, हमारे कुछ अधिकार है, कुछ उत्तरदायित्व है ना, क्योंकि हम प्रभु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो है मसीह जीवन, है ना। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसको मैं यहाँ रोकना चाहूँगा, परंतु मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि क्या हम पुत्र हैं या क्या हम परमेश्वर के सेवक हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि पौलुस काफ़ी जगह अपने आप को सेवक बोलता है, काफ़ी जगह वो पिता को पिता परमेश्वर के रूप में वो संबोधन करता है ना। तो ये क्या कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है क्या, है ना, या कुछ क्या ये तालमेल बैठ क्यों नहीं रहा है। अगर आपको कभी आपको लगा है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम कौन हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम क्या है, हम परमेश्वर की संतान हैं। ठीक है, रिश्ते में हम परमेश्वर के हम संतान हैं, परंतु हमको अगर प्रभु ने अगर कुछ बात को सौंपा है, कुछ उत्तरदायित्व अगर हमें परमेश्वर ने सौंपा है, उसको हम सेवा के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ पुत्र का है, तो भी हमको प्रभु ने अगर कुछ अगर काम दिया है तो उसको हम लोग सेवा के रूप में हम लोग देखते हैं ना। वही पौलुस बताता है कि परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य मानकर मुझे सुसमाचार की सेवा को मुझे सौंपा है ना। तो मिनिस्ट्री को कभी भी रिश्ते में प्रभु के साथ में कंफ्यूज ना करें, है ना। आप प्रभु के कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है, जस्ट हम लोग के लिए बोलते हैं, जो लोग सेवा करते हैं हमको प्रभु के दास बोलते हैं ना, और जो सेवा नहीं करते उनको विश्वासी बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु के दास भी विश्वासी ही है जो सेवा कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि प्रभु के दासों के अंदर विश्वास नहीं है, ऐसे नहीं है। उसका एक तात्पर्य है, उसका एक संदर्भ है। तो पौलुस अब यहाँ पे जब बोल रहा है कि हम लोग गुलाम नहीं हैं, परंतु हम परमेश्वर के बच्चे हैं, और अगर हम बच्चे हैं तो हमारे पास परमेश्वर का जो भी है उसमें हम परमेश्वर के हम वारिस भी हैं। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग 8वें वचन से नीचे पढ़ेंगे। हम एक दुख भरा काफ़ी वचनों को हम अभी सुनने वाले हैं। आप लोग बहुत ध्यान से मुझे पता है मैं अपने यूजुअल स्पीड से थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि आज मैं इस चैप्टर को ख़त्म करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सुनते रहे और बहुत ही ध्यान से प्रार्थना पूर्वक इसमें बने रहे। ठीक है, 8वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। इसमें अब वो गलातियों के मसीही लोगों के विषय में कुछ बातें बता रहा है, उसको हम लोग उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तुम लोग जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, 8वां वचन, तो तुम लोग देवताओं के दास थे, वो वास्तव में परमेश्वर नहीं थे। किंतु अब तुम परमेश्वर को जानते हो, या कहना चाहिए कि परमेश्वर के द्वारा अब तुम्हें पहचान लिया गया है। फिर तुम उन सारहित दुर्बल नियमों की ओर क्यों लौट रहे हो? तुम फिर से उनके अधीन क्यों होना चाहते हो? तुम कहीं विशेष दिनों, महीनों, ठीक है, ऋतुओं और वर्षों को मानने लगे हो। तुम्हारे बारे में मुझे डर है कि तुम्हारे लिए जो काम मैंने किया है वो सारा कहीं बेकार तो नहीं हो गया है। अब आगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है पौलुस का डर गलातियों के कलीसिया के लिए, है ना। इसको अगर आप संदर्भ में समझोगे आपको समझ आएगा कि शुरुआत से पौलुस इतना कठोर तरीके से क्यों इनसे बात कर रहा है। कोई प्रेम से एक शब्द भी नहीं, कोई प्रोत्साहन का एक शब्द भी क्यों गलातियों के कलीसिया को नहीं मिला है। आप उसको ध्यान से पढ़िए कि पहले तुम अन्य देवी देवताओं के अधीन थे, उनके नियमों को माना करते थे, ठीक है, परंतु अब अगर तुम प्रभु यीशु के अधीन हो तो आज भी उन नियमों के अधीन जीना क्यों चाहते हो, है ना। हमारे भारत के हर एक विश्वासी को सुनने वाली ये बात है, परंतु जैसे मैंने बोला है ना, यहाँ पे क्या कहते हैं, वो सारी बातें नहीं हो रही जिससे आपको, है ना, आपके कान की खुजली को है ना तृप्त किया जाए, उसलिए लोग कम होंगे, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि गलातियों के कलीसिया को भी यही प्रॉब्लम था। अब वो प्रभु के अधीन होने का दावा करते थे, परंतु आज भी वो कुछ यहाँ देखो 10वां वचन, तुम कई विशेष दिनों, महीनों, ऋतुओं और वर्षों को मानने लगे हो। कि भाई तुम अगर यीशु में हो तो तुम आज भी अलग अलग चीजों को तुम
फिर से मान क्यों रहे हो? ठीक है, इसमें लिखा हुआ इंग्लिश में स्पेशल डेज, मंथ्स एंड सीजन्स एंड ईयर्स, है ना। मैं फिर से उसको दोहराना चाहता हूँ, यीशु मसीह मन बदलने नहीं आया है। यीशु मसीह आपको क्या, आप यीशु मसीह आपके मन के एक कोने में पड़ा रहता है और आप जिस तरीके से जीवन को जीना चाहते हो, ये नहीं है सुसमाचार। बाइबल बताता है यदि कोई मनुष्य अगर मसीह में है, वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सारी बातें नई हो गई है ना। तो काफी बार हम ऐसी बातें सुनते हैं कि यीशु मसीह क्या क्या सिर्फ मन बदलने आया है, आज भी मैं वही हूं जो मैं पहले था, है ना, या मैं उसी मार्ग में हूँ जिसमें पहले था ना। ऐसी मूर्खता की गवाहियां सुनी है आपने, है ना। मेरे प्रिय, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप मसीह में हो तो अब आप एक नई सृष्टि हो। आपका प्रभु के विषय में दृष्टिकोण बदल गया है, इंसानों के प्रति दृष्टिकोण बदल गया, आपके अंदर प्रभु का प्रेम डाला गया है। अब आप पहले की तरह आपका सोच आ ही नहीं सकता है। परंतु गलातियों की कलीसिया में हुआ क्या, आज भी प्रभु के अधीन होने का दावा करके भी उनके पहले मार्ग के बातों को उन्होंने नहीं छोड़ा है ना। हमारे बीच में भी इसलिए हम क्या देखते हैं, लोग पूछते हैं भैया ये मनाना है क्या, हम ये मना सकते हैं क्या, वो खा सकते हैं क्या, ये बांध सकते हैं क्या, है ना। क्यों, अगर हम आज अगर यीशु में हैं, ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आज भी हम उस महानता को नहीं समझे सुसमाचार के, कि अब हम एक नई सृष्टि है, एक नया सोच, एक नया स्वभाव, एक नया व्यक्तित्व, है ना। और हम दिन प्रतिदिन हम मसीह के अनुरूप हम हो रहे हैं, उसके उस कार्य को हम भूल जाते हैं। तो इसलिए पौलुस बता रहा है, भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारे बीच में मैंने जो मेहनत करी है ये बेकार ना हो जाए, क्योंकि तुम क्या सुसमाचार को छोड़ के जा रहे हो। आप ये जब तक आप इसके गंभीरता को नहीं समझोगे, जब तक आपने एक व्यक्ति को भी सुसमाचार नहीं सुनाया हो, ठीक है। जब तक आप ही ने नहीं सुनाया तो आपको कैसे समझ आएगा पौलुस जो बता रहा है ना। परंतु जब आपने मेहनत करी है लोगों को सुसमाचार बताने की, खरी शिक्षा बताने की, और उसके बाद लोग जब भटक जाते हैं, तो जो दर्द और जो पीड़ा जो पौलुस यहाँ पे व्यक्त कर रहा है वो जायज है ना। उसके बाद लिख रहा है, हे भाइयों कृपया मेरे जैसे बन जाओ, देखो मैं तो तुम्हारे जैसा बन गया हूँ। या मेरी तुमसे प्रार्थना ये है, ऐसा नहीं कि तुमने मेरे प्रति कोई अपराध किया है। तुम तो जानते हो कि अपने शारीरिक व्याधि के कारण मैंने पहली बार तुम्हें ही सुसमाचार सुनाया था, और तुमने भी मेरी अवस्था के कारण जो तुम्हारी परीक्षा ली गई थी उससे मुझे छोटा नहीं समझा और ना मेरा निषेध किया, बल्कि तुमने परमेश्वर के स्वर्गदूत के रूप में मेरा स्वागत किया, मानो मैं स्वयं मसीह यीशु ही था। सो तुम्हारे उस प्रसन्नता का क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए स्वयं इस बात की साक्षी हूँ कि यदि तुम सामर्थ होते तो तुम अपनी आंख तक निकाल कर मुझे दे देते। ठीक है, सो क्या सच बोलने से मैं तुम्हारा शत्रु हो गया? ठीक है, यहाँ पे पौलुस कुछ अजीब अजीब बातें कर रहा है हमें समझ नहीं आ रहा है पौलुस ये क्या बोल रहा है। पौलुस उन्हें बता रहा है कि जब मैं तुम्हारे बीच में आया, वहां पे एक शब्द इस्तेमाल करा, व्याधि, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जब कुरिन्थ की पत्री को जब पढ़ते हैं, वहां पे देखते हैं कि पौलुस को जो परमेश्वर ने आत्मिक वरदानों को जो दिया, ठीक है, तीसरे स्वर्ग तक पौलुस उठा लिया गया, है ना। इतने सारे उसको वरदाने थे, तो ताकि वो घमंड ना कर बैठे, हम लोग क्या देखते हैं, परमेश्वर ने उसको उसके शरीर में उसको एक बीमारी दी। आपने ध्यान से सुना, किसने बीमारी दी? परमेश्वर ने ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में रखना। आज सारी बीमारियां सब लोग शैतान के ऊपर डाल देते हैं ना, है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी वहां पे गर्मी हो रही है ना। अब गर्मी के उस माहौल में आपने क्या करा, आप भीग के आप वहां से बाहर से आए और आपने चिल्ड पानी पी लिया। ठीक है, चिल्ड पानी मतलब चिल्ड पानी, है ना, बर्फ उसमें ऊपर ऐसे तैर रहा है। ठीक है, वो पानी पी लिया और पसीना सूखने के लिए आप एसी के बिल्कुल पास जाके बैठ गए। ठीक है, तो क्या होगा मेरे प्रियो? आपको शारीरिक रीति से आपको जुकाम हो जाएगा,
वो जुकाम शैतानी है बोल के प्रार्थना करोगे, प्रभु ठीक करेगा? नहीं करेगा ना। मेरे प्रियो, मूर्खता से भरी हुई एक एक मसीही एक समाज को आजकल देखने को मिलता है ना, है ना। अगर अपने कामों के वजह से अगर आप बीमार पड़ रहे हो, उसको भी शैतान के ऊपर डाल रहे हो, है ना। और अपने डाइट खराब होने के वजह से, है ना, ये बीमार पड़ रहे हो, उसको भी, मतलब हमको बुद्धि होना है भाई कि प्रभु अगर मैंने करा है, मुझे बुद्धि दे कि अब से मैं बेवकूफ़ी ना करूँ, है ना, अपने बॉडी को मैं कंट्रोल में रखूँ। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि पौलुस जब अपनी बीमारी के विषय में बात कर रहा है, पौलुस के खुद के कर्म से उसको बीमारी नहीं मिला, किसी ने बीमारी उसके ऊपर भाई तू तू बीमार हो जाएगा ऐसे किसी ने बद्दुआ नहीं लगाई, ऐसे वाली कोई बात नहीं है। बट परमेश्वर ने उसको एक उसके शरीर में, पौलुस लिखता है कि मेरे शरीर में परमेश्वर ने एक कांटा दिया है ना, एक कांटा, अ थॉर्न इन माय फ्लेश, ठीक है, कि जिससे मैं अहंकार ना कर सकूं, हमेशा मुझे याद आए भाई कि मैं भी निर्बल हूं। तो देखो परमेश्वर के तरीके देखो, लोगों को नम्र रखने का, उनके जीवन में कठिनाइयों को रख के छोड़ो, है ना। कुछ कुछ कठिनाइयां परमेश्वर हमारे जीवन में कितना भी प्रार्थना करो नहीं हटाएगा, क्योंकि अगर वो हट गया हम घुटनों पे आना छोड़ देंगे, है ना, है ना। हम कुछ बन गए हैं ऐसे हम लोग सोचने लग जाएंगे ना। तो धन्यवाद हो उन सब परेशानियों का, उन सब परिस्थितियों का जो हमें आज भी नम्र रखता है, जो हमें आज भी हमें प्रार्थना में, हालेलुया, हमें हमें नीचा होने के लिए जो हमें मदद करता है ना। तो पौलुस के विषय में बाइबल के ज्ञानी लोग बोलते हैं कि उसको आंख का कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है, आंख का उसको कुछ प्रॉब्लम था, और वो इस वचन के आधार पे बोलते हैं जो हमने गलातियों में अभी पढ़ा, ठीक है। तो आंख का प्रॉब्लम था, ऐसे ये क्यों बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है जब मैं बीमार था तुम्हारे बीच में आया, तुमने मेरे उस कमजोरी के उस अवस्था को मेरे खिलाफ नहीं लिया, परंतु तुमने जो मैंने सुसमाचार सुनाया उसको तुमने ध्यान से सुना। तुमने ऐसा सुना जैसे कि मैं कोई स्वर्गदूत नहीं है, परंतु मैं साक्षात मसीह यीशु हूँ, उस तरीके से तुमने सुना, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो वीडियोस यहाँ पे जो हम आजकल जो आप देख रहे हो परमेश्वर के दासों के सामने नतमस्तक किया जा रहा है, उस विषय में नहीं पौलुस बता रहा है, ठीक है। ठीक है, या क्या कहते हैं, होसाना संडे में, है ना, परमेश्वर के दास चल के आ रहे हैं, है ना, और उनके सामने लोग अपने शॉल को बिछा रहे हैं, क्या कहते हैं, पेड़ के टहनियों को काट के रख रहे हैं ना, उस बारे में बात नहीं कर रहा पौलुस। पौलुस बता रहा है कि तुमने वचनों को मुझसे ऐसे ग्रहण करा जैसे कि मैं प्रभु यीशु मसीह ही हूँ। यहाँ पे एक एक कंपैरिजन बताया गया, ये नहीं बोल रहा है कि मैं प्रभु हूँ। ये बहुत ध्यान देना है ना। आजकल काफी कल्ट ग्रुप हमारे बीच में आ गए हैं जो क्लेम कर रहे हैं भाई वो यीशु है ना, यीशु शरीर में आ गया है, यीशु वापस आ गया है ना, यीशु ये बनकर आ गया वो बनकर नहीं। पौलुस बता रहा है कि तुमने मुझे एक्सेप्ट करा, मेरे बीमारी की अवस्था में भी तुमने एक्सेप्ट करा, और तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो गलातियों की कलीसिया कि चाहे तो तुम अपने आंखों को भी मुझे दे सकते हो। तो यहाँ से एक सोच आया कि शायद पौलुस को आंख में कुछ प्रॉब्लम था, मे बी ये कारण था। पौलुस ने यहाँ पे वचन बोला कि तुम मुझे अपना आंख तक दे सकते हो, उतना तुम मेरे प्रति तुम इज्जत रखते हो, तुम मेरे प्रति तुम प्रेम रखते हो, ठीक है। तो पौलुस जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करता था दूसरों को चंगा करने के लिए, उसको परमेश्वर ने मरते दम तक उसे चंगा नहीं करा, ताकि वो नम्र रहे, ताकि वो प्रभु में वो आगे वो बढ़ता रहे, ठीक है। और इसमें लिखा है कि हाँ, तो उसके बाद पौलुस ये सारी बातें बता रहा है कि 16 वचन, सो क्या तुमसे सच बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया? तुम मुझसे इतना प्रेम तो करते हो गलातियों की कलीसिया, परंतु अब मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ, तुम्हारे कमियों को दिखा रहा हूँ, तुमसे बोल रहा हूँ भाई कि क्या तुम भटक गए हो, तो क्या मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया हूँ? ये एक बहुत एक अद्भुत एक बात है ना। जो सच जो भी हमें बताता है मेरे प्रियो, हमको हमको ठेस पहुंचता है ना। कोई आके हमारी झूठी तारीफ करे, है ना, काफी बार उसमें हम मग्न हो जाते हैं ना, परंतु कोई आके अगर हमें सत्य बताए कि भैया आप यहाँ ठीक होना है ना, ये कमी है आपके यहाँ, बोले ये तो नेगेटिव इंसान है ना। आज पूरे इंसान के समूह को, इवन मसीह लोगों में भी पॉजिटिव और नेगेटिव बदल दिया है ना। जब मैं बच्चा था पॉजिटिव नेगेटिव मैं क्या बैटरी का देखा करता था ना। आज इंसान को भी पॉजिटिव नेगेटिव में बदल दिया है ना, नकारात्मक बातें, है ना, सकारात्मक बातें। मेरे प्रियो, जो
बातें जो हमें बताया जा रहा है, अगर वो सत्य है हमारे विषय में, है ना, प्रभु के वचन खोलते ही आश्वासन के वचन ही नहीं जो हमें हिम्मत देते हैं, परंतु हमें खराई के वचन जो हमें खरा चलने के लिए, है ना, जो हमारे कमियों को दिखाता है ना। मैं एक ऐसे व्यक्ति हूँ जो परमेश्वर के वचन जब भी खोलता हूँ हमेशा थप्पड़ पड़ता है ना। मतलब परमेश्वर का वचन सुधारता है। ये सुधार कलीसिया में से हटकर क्या कहते हैं, सब अच्छी अच्छी बातें सुनना लोगों को पसंद हो गया है ना। तो पौलुस दूसरे तिमुथियों के पत्री में बताता है कि एक समय आएगा, पवित्र आत्मा स्पष्ट रीति से कहता है कि लोग अपने लिए अपने कान की खुजली के अनुसार सुनने के लिए बहुत सारे शिक्षकों को बटोरेंगे। इंग्लिश में बड़ा अद्भुत शब्द है, दे विल गैदर फॉर देमसेल्फ, है ना। मतलब एक प्रचारक नहीं चाहिए, अब एक परमेश्वर का दास नहीं चाहिए जो बाइबल सिखाए, है ना, वो बटोरेंगे, है ना, काफी सारे लोगों को वो लोग ये बटोरेंगे। ठीक है। सो तो उसके विषय में जरा मैं आपको जरा बताए, तो मेरे पास एक वचन आया है, चैट आया है कि वो वचन कौन सा है। ठीक है, मैं उसको जरा आपको बता देता हूँ। ये है दूसरा तिमुथियो 4:3। ठीक है, दूसरा तिमुथियो 4:3। मैं चाहता हूँ आपको सारे वचन बाइबल के पढ़ाऊं जो भी मैं बोल रहा हूँ, परंतु समय की कमी के वजह से मैं काफी वचनों को मैं डायरेक्ट ही बोल देता हूँ। ठीक है, ये है दूसरा तिमुथियो 4:3। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो लोग अपने लिए ऐसे टीचर्स को बटोरेंगे, है ना। एक टीचर से उनको संतृप्ति नहीं होगी, अलग अलग को बटोरेंगे और जो उनके कान की खुजली के अनुसार उनको शिक्षाएं उन्हें देंगे, है ना। तो पौलुस बता रहा है कि तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, है ना, परंतु क्या अब मैं तुम्हें सच बोल रहा हूं तो क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया हूं, है ना। ये बहुत ही एक गंभीर एक सवाल को पौलुस यहाँ पे पूछ रहा है और हमें एक वास्तविकता से रूबरू करा रहा है कि खरा प्रचार करने से आप दुश्मन बन सकते हो लोगों के, है ना। अच्छा प्रचार करने से कोई भी आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, है ना। बट जब आप सही का सही जब आप बाइबल बताते हो और पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह ने यूहन्ना की पत्री में, सॉरी, यूहन्ना के सुसमाचार में ये बोलता है कि जब सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें पाप, धार्मिकता और न्याय का बोध देगा, है ना। आज जो आप कलीसिया में देखते हो, मैं नहीं बोलूंगा सब कलीसियाओं में जो भी आप देख रहे हो पवित्र आत्मा है, ठीक है, उसलिए मैं पवित्र आत्मा के उस पवित्र नाम को नहीं लेना चाहूंगा। बट आज का जो आत्मा है वो आपको वीजा का विषय में आपको बताता है, आपके बैंक में आपने जो मेहनत नहीं करा है ना, वो आपकी मेहनत की कमाई नहीं, मिरेकल मनी को लेके आता है। और आज का पवित्र आत्मा आपकी गाड़ी का नंबर बताता है ना। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का 3 मेन कार्य है। वो पाप का बोध देगा, अगर आप पाप का जिंदगी जी रहे हो और अगर आप परमेश्वर के भवन में गए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता पवित्र आत्मा आपको आशीष की बातें बताएगा। पवित्र आत्मा आपके पाप के विषय में आपको बोध देगा ताकि आप मन फिरा सको, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता एक व्यक्ति भी नाश हो, परंतु हर कोई प्रभु के पास पश्चाताप के साथ वापिस आ जाए, है ना। दूसरा, पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपको धार्मिकता का बोध देगा। पवित्र आत्मा आपको बताएगा, बेटा तू खुद से धर्मी नहीं बन सकता, यीशु ही तेरी धार्मिकता है, यीशु में बना रहे। जो तू खुद जो सोच रहा है मैं और उपवास है ना, मैं बैठ कर, है ना, और प्रार्थना करके मैं अपने आप को और, है ना, और धर्मी बनाऊंगा, नहीं। पवित्र आत्मा बताएगा यीशु तेरी धार्मिकता है ना। इसलिए यीशु ने क्या बोला, यीशु ने 100 चीजों को यीशु के लिए करने के लिए नहीं बोला, यीशु ने बोला मुझ में बने रहो, है ना। है? यदि तुम मुझ में बने नहीं रहते तो तुम फल नहीं लाओगे, यदि तुम फल नहीं लाओगे तो वो तुम्हें अलग कर देगा, है ना, और तुम काट दिए जाओगे। उसके बाद में आपको पता है क्या होता है ना। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे पौलुस भी उनको ये बता रहा है कि भाई क्या सत्य बोलने के कारण मैं तुम्हारा बैरी बन गया,